हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आज डिस्कस करेंगे संस्कृत पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा मिलता है। और यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक एक वर्ड का मैं आपको अर्थ समझाऊंगा, एक एक शब्द का अर्थ समझाऊंगा, जिससे कि आप किसी भी प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न कौन सा है। संप्रेषण दक्षता नाम। संप्रेषण दक्षता नाम, यहाँ आपको बताना है संप्रेषण दक्षता किसका नाम है। संप्रेषण दक्षता किसका नाम है ये आपको बताना है। शुद्धतया भाषा प्रयोगम कर्तुम छात्राणाम दक्षता। शुद्ध रूप से भाषा का प्रयोग करने की छात्रों की दक्षता यानी कि क्षमता। नेक्स्ट, धारा प्रवाहम भाषायाम प्रयोगम कर्तुम छात्राणाम दक्षता। छात्रों में भाषा प्रयोग की धारा प्रवाह यानी कि लय युक्त जो दक्षता है उसको उसमें वृद्धि करना। नेक्स्ट है दोष मुक्तम लेखुतम छात्राणाम दक्षता। छात्रों में दोष मुक्त यानी कि लिखते समय दोष मुक्त यानी कि वो कोई भी गलती ना करें, इस प्रकार की दक्षता उनमें उत्पन्न करना। या फिर अर्थ बोधितुम भाषायाम प्रयोगम कर्तुम छात्राणाम दक्षता। छात्रों को भाषा का प्रयोग करते समय अर्थ को जानना, क्या इस प्रकार की दक्षता। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं संप्रेषण दक्षता नाम, संप्रेषण दक्षता नाम क्या होता है, तो संप्रेषण दक्षता क्या होती है। संप्रेषण होता है एक दूसरे से बातचीत करना, और जब आप बातचीत करेंगे किसी से तो जब तक आप उसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे कि सामने वाला आपसे क्या कहना चाह रहा है, तब तक आप संप्रेषण कर ही नहीं सकते, किसी से बातचीत कर ही नहीं सकते। तो आई होप आप समझ चुके होंगे अब कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, डिस्ग्राफिया वर्तते। डिस्ग्राफिया वर्तते, ये प्रश्न आपको बताना है क्या हो सकता है। डिस्ग्राफिया क्या होती है बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि अवधारणा बोधे संज्ञानात्मक न्यूनता, क्या ये सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी है कस्यचित पाठस्य पठने काठिन्यम। नेक्स्ट है लिखित भाषाया बोधे भाषागत न्यूनता। और लास्ट है आपका संख्या नाम बोधे अंक गणितीय न्यूनता। तो आई होप इस प्रश्न को आप कर पाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि ये प्रश्न आपका बहुत सिंपल है। आप सभी इस प्रश्न के लिए जानते हैं कि जो डिस्ग्राफिया होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है। तो जब भी किसी भी बच्चे को लिखने में कोई समस्या होती है तो वो आपका डिस्ग्राफिया कहलाता है। किसमें दोस्तों, जब भी लिखने में कोई समस्या होगी तो डिस्ग्राफिया होता है। आप सभी लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब वही समस्या पढ़ने में आ जाती है तो पढ़ने में समस्या आपकी डिसलेक्सिया कहलाती है, यह भी आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट, अगर कभी भी गणितीय विकार होता है यानी कि गणित पढ़ने में कोई समस्या होती है, गणित में कोई भी समस्या होती है, तो आपका क्या कहलाता है, डिसकैलकुलिया कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका राइट आंसर सा कैसे हो गया। जी हाँ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये लोग तो सिर्फ बड़े-बड़े चैनल्स को ही लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, छोटे लोगों को तो कोई देखता ही नहीं है। नहीं नहीं टुच्चू, ये सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करने वाले हैं, ये सभी बहुत अच्छे लोग हैं। भाषा शिक्षण विषय व्यवहारवादी विचारधारा। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया है, उसके ऊपर स्टिकर लग गया है, कोई बात नहीं, आप समझ लेंगे कि भाषा शिक्षण विषय व्यवहारवादी विचारधारा। भाषा शिक्षण के विषय में व्यवहारवादी विचारधारा क्या है ये आपको बताना है। अनुभवाय प्रामुख्यम प्रदीयते। नेक्स्ट है बोधनस्य केंद्रम छात्रो भवति। ऑप्शन नंबर सा है शाला शिक्षकश्च प्रधान पात्रम बहता। ऑप्शन नंबर द है उत्प्रेरणा
प्रत्युत्तर संबंध संवर्धनस्य प्राधान्यम विद्यते। जी हाँ, बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, कमेंट करेंगे दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं प्रश्न की, तो भाषा शिक्षण में व्यवहारवादी विचारधारा क्या है, ये आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं, अनुभवाय प्रामुख्यम प्रदीयते। इसका आपका जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि अनुभव को प्रमुखता प्रदान करना। व्यवहारवादी विचारधारा क्या अनुभव को प्रमुखता प्रदान करती है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा यानी कि बोधनस्य केंद्रम छात्रो भवति। बोधन का मतलब होता है शिक्षा, ठीक है। तो शिक्षा के केंद्र में छात्र को रखना, ठीक है। यानी कि आप समझ रहे हैं, बोधनस्य केंद्रम छात्रो भवति, यानी कि सीखते जब बच्चे को सिखाया जाता है तो केंद्र में छात्र को रखकर सिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सा है कि शाला शिक्षकस्य प्रधान पात्रम वहता। विद्यालय में शिक्षक की प्रधानता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है उत्प्रेरणा प्रत्युत्तर संबंध संवर्धनस्य प्राधान्यम विद्यते। जी हाँ, तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे कि उत्प्रेरणा और प्रत्युत्तर संबंधी वृद्धि के लिए प्रधानता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आई होप आप समझ चुके होंगे अब, क्योंकि मैंने आपको विस्तृत विश्लेषण कर दिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर द इज द राइट आंसर एकदम से सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले दोस्तों, यदि आप वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये आपको घंटी वाला बटन दिख रहा होगा उसको जरूर दबाइए। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा जब भी हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, जिससे कि थोड़ी सी संख्या बढ़ जाएगी। आप लोग अगर दो व्यक्तियों को शेयर करते हैं तब भी बहुत लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। या अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निदान परीक्षा क्रियते। निदान परीक्षा क्रियते, निदान परीक्षा में क्या किया जाता है, बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। अनुभवाय रचनात्मक परीक्षा कृते, सतत परीक्षा कृते, विद्यार्थिना स्तरम ज्ञातुम, अंतिम परीक्षा कृते। प्रश्न बहुत जबरदस्त है। जी हाँ, प्रश्न बहुत अच्छा है। बताएंगे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि निदान परीक्षा क्रियते। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, अनुभवाय रचनात्मक परीक्षा करते, उसके अनुभव को जानने के लिए रचनात्मक परीक्षा करें। क्या ये सही हो सकता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी है सतत परीक्षा नहीं, ये नहीं होगा। विद्यार्थना स्तरम ज्ञातम, यानी कि ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर। जो निदानात्मक परीक्षण किया जाता है वो इसलिए किया जाता है जिससे कि हम विद्यार्थी के स्तर को जान सकें कि विद्यार्थी कितना समझता है, कितना जानता है और उसे कितने जानने की आवश्यकता है दोस्तों। जी हाँ, अब बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि भाषा अधिगमार्थ सूचना पत्रकाणाम विज्ञापनानाम चा सामग्री रूपेण व्यवहारा क्रियते तेषाम उपयोगिता भवति। इस प्रश्न का आप उत्तर बताएंगे क्योंकि ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भाषा अधिगमार्थ, भाषा अधिगम के लिए सूचना पत्रकाणाम, सूचना पत्रिकाओं का, विज्ञापना नाम चा विज्ञापनों का, सामग्री रूपेण व्यवहारा क्रियते, विज्ञापनों का सामग्री के रूप में व्यवहार किया जाता है। तेषाम उपयोगिता भवति, उसका उपयोग क्या होता है, ये आपको बताना है। एक बार में मैं आपको बता सकता हूं तो आप प्रश्न को समझ जाएंगे कि भाषा अधिगम के लिए सूचना पत्रिकाओं का विज्ञापन का सामग्री के रूप में व्यवहार किया जाता है, उसका उपयोग क्या होता है। जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आहारमय वातावरणार्थम, क्रीडामय वातावरणार्थम, अभ्यासमय वातावरणार्थम या फिर आपका लेखमय वातावरणार्थम। बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज भी करेगा। जी हाँ, बताएं बताएं दोस्तों। जी हाँ, बताएं। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि भाषा अधिगम के लिए, तो भाषा अधिगम की बात की जा रही तो इसमें आहार में वातावरण, आहार का मतलब होता है खाना। तो अगर हम किसी भी
खाना खाते हैं, आहार अच्छा से अच्छा लेते हैं, तो इसका तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, तुरंत काट देंगे। क्रीडा में वातावरणार्थम, केवल और केवल क्रीडा, खिलाते रहें बच्चों को, खेल खेल में ही, केवल और केवल खेल की बात की जा रही है। यहाँ पे खेल खेल में बात नहीं की जा रही, खेल खेल में सिखाने की बात नहीं की जा रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रीडा में वातावरणार्थम, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, अभ्यास में वातावरणार्थम, ये भी आपका इस प्रश्न के हिसाब से सही नहीं होगा, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका सही होगा ऑप्शन नंबर द इज अ राइट आंसर। लेखमय वातावरणार्थम एकदम से सही हो जाएगा। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षिका छात्राणाम दोषान पश्येत। भाषा शिक्षिका छात्राणाम दोषान पश्येत, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे क्या हो सकता है। जी हाँ, भाषा शिक्षिका, भाषा शिक्षक को, छात्राणाम छात्रों के, दोषान दोषों को, पश्येत देखना चाहिए। भाषा शिक्षक को छात्रों के दोषों को देखना चाहिए। छात्र संशोधन संकेत रूपेण, अधिगमे समस्या रूपेण, अधिगमस्य बाधक रूपेण, या फिर अधिगमस्य संकेत रूपेण, तो बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, छात्र संशोधन संकेत रूपेण, ये एकदम से सही है, लेकिन क्या आपका मोस्ट सुटेबल आंसर इससे भी अच्छा मिल सकता है, ये आपका सही है, ठीक है। अधिगम्य समस्या रूपेण, अधिगम्य समस्या के रूप में, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये अधिगम्य समस्या नहीं है। अधिगमस्य बाधक, ये भी बात तो वही है ना, बाधक या समस्या एक ही चीज है। अधिगमस्य संकेत रूपेण, क्या ये अधिगम का संकेत है, क्या यह अधिगम का संकेत है दोस्तों? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए भी है, सही है। ऑप्शन नंबर आपका दा भी सही है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि सर कौन सा सही हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, भाषा शिक्षक को छात्र संशोधन संकेत के रूप में नहीं देखना चाहिए उसके दोषों को, अधिगमस्य संकेत रूपेण, अधिगम जो कर रहा है, सीख जो रहा है, उसके संकेत के रूप में देखना चाहिए कि बच्चा सीख रहा है। अगर गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन सीख रहा है बच्चा, यानी कि ऑप्शन नंबर द इज अ राइट आंसर। ए नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखें, ए नहीं होगा, द वाला मोस्ट सुटेबल आंसर है, ठीक है। जी हाँ, आप लोगों ने किसी ने ए भी लगाया है, तो ए वाला नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर, शिक्षार्थिना नाम त्रुटि संशोधनार्थ शिक्षिका। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। शिक्षार्थिना नाम, छात्रों के त्रुटि संशोधनार्थ, त्रुटि संशोधन के लिए शिक्षिका। शिक्षक क्या करता है? शिक्षार्थियों के त्रुटि के संशोधन के लिए शिक्षक क्या करता है दोस्तों? दोषस्य पुनरावृत्ति कारणात् छात्रं भर्त्सयेत्, छात्रान् प्रोत्साहितुम् आशावादी प्रवृत्ति धारयेत्, छात्राणां दोषान् अधोरेखांकितान् कुर्यात्, छात्रस्य प्रत्येकं दोषस्य संशोधनं कुर्यात्। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, दोषस्य पुनरावृत्ति कारणात् छात्रं भर्त्सयेत्। अगर छात्र दोष करता है यानी कि गलती करता है, तो उसकी गलती के बार बार पुनरावृत्ति करनी चाहिए। क्या ये सही हो सकता है? तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर छात्र गलती करता है, आप उसको रिपीट फिर रिपीट फिर रिपीट, अरे भाई ये तरीका रट्टा मार हो जाएगा ना। उसे किसी और ट्रिक से समझाने का प्रयास कीजिए और देखिए बहुत जल्द वो सीख जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, छात्रान प्रोत्साहितुम आशावादी प्रवृत्ति धारित। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा एकदम से सही हो जाएगा। अगर छात्र गलती करता है तो हमें छात्र के प्रति आशावादी प्रवृत्ति रखनी है कि बेटा गलत हो गया, कोई बात नहीं है, अगली बार आपका सही होगा, आप सही कर पाओगे, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई बात नहीं, गलत हो गया ना, कोई बात नहीं, अगली बार आप सही कर पाओगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर वाई एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और उससे पहले दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। लाइक एक ही बार करना है, लेकिन शेयर आप जितना चाहें अपने परिवार के लिए। हमारा जो श्री गुरु अकेडमी परिवार है उसे बढ़ाने के लिए आप जितना चाहें शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, अब बात करेंगे इस प्रश्न की कि बालः स्वाभाविकतया तस्य प्रथमां भाषां। जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। बालः स्वाभाविकतया तस्य प्रथमां भाषां, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर कि बालक की स्वाभाविकता उसकी प्रथम भाषा होती है। अनुकरोति,
अधिग्रहणम करोति, पुनर्वलम करोति या फिर अधिगच्छति। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, किसी का भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, और अगर गलत होता है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप भी नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा करेंगे, ये मेरी आशा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ तैयारी कर रहे हैं और बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, कमेंट करें। तो अगर हम बात करें कि बालक की जो प्रथम भाषा होती है, तो आपने देखा है बच्चा क्या होता है, जब पापा कहा जाता है तो बार बार पापा कहता है, मम्मी को सुनता है तो मम्मी कहता है, मतलब जो चीज़ वो सुनता है वही करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब बार बार चीज़ों को सुना जाता है और उसी का अनुकरण किया जाता है तो उसे कहते हैं अनुकरोत, यानी कि ऑप्शन नंबर आ इज अ राइट आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और आपको टेंशन नहीं लेना है, बस मैं जितना करा रहा हूँ ना उतना आपको 100% करते जाना है, उसमें से कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। जी हाँ, अब करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की बात कि व्याकरण बोधनस्य उपयोगः। व्याकरण बोधनस्य उपयोगः, व्याकरण ज्ञान, बोध में क्या होता है, ज्ञान, आप सभी लोग जानते हैं। तो व्याकरण ज्ञान का उपयोग होता है, क्या होता है, निरर्गत भाषण सत्य अभिवर्धनेम, साक्षरता अभिवर्धनम, संख्या वृद्धि या फिर आपका यथार्थता अभिवर्धनम। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों इस प्रश्न की कि उत्तर आपका क्या हो सकता है, तो अगर हम बात करें व्याकरण ज्ञान का उपयोग क्या होता है, निर्गत भाषण सत्य अभिवर्धनम, जो भाषण शक्ति है उसका अभिवर्धन करना, यानी कि उसको बढ़ाना, मतलब बातचीत करना जो है या फिर बोलना, क्या उसको बढ़ाना व्याकरण का उपयोग होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये इसका उपयोग नहीं है। साक्षरता अभिवर्धनम, केवल और केवल साक्षरता बढ़ाने के लिए व्याकरण का उपयोग किया जाता है, तो आप ये भी गलत कर देंगे क्योंकि ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। संख्या वृद्धि, अगर हम कहें लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए, भीड़ बढ़ाने के लिए व्याकरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि अगर हम कहें विषय, मान लीजिए हमारे पास 5 विषय हैं, तो अगर छठा विषय है आपका व्याकरण, तो सिर्फ और सिर्फ क्या संख्या बढ़ाने के लिए कि हमारे पास 5 थे अब 6 हो गए, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो जाएगा। यथार्थता अभिवर्धनम, यथार्थता का मतलब होता है शुद्धता को बढ़ाना। ठीक है, शुद्धता को बढ़ाना, यथार्थता का मतलब शुद्धता से आप लगा सकते हैं, यानी कि शुद्धता को बढ़ाना, ये व्याकरण बोधन यानी कि व्याकरण के ज्ञान का प्रमुख उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर द एकदम से करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एकदम से सही होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार दोस्तों सभी लोग एक व्यक्ति को, ज्यादा नहीं कहता मैं, एक व्यक्ति को शेयर करना है, मात्र एक व्यक्ति को। ठीक है, और जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया अब तो लाइक कर दीजिए यार। जी हाँ, अब बात करते हैं इस प्रश्न की कि उत्पादक शब्दावली सन्निवेशयति। जी हाँ, उत्पादक शब्दावली सन्निवेशयति। जी हाँ, बताइए उत्पादक शब्दावली का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जी हाँ, बताएं, उत्पादक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है बताएं। श्रवण समय अभिज्ञाताम शब्दान, लेखन समय प्रयुक्तान शब्दान, संभाषण समय लेखन समय चा प्रयुक्तानफ शब्दान, संभाषण समय प्रयुक्तानफ शब्दान। जी हाँ, बताएं। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो श्रवण समय अभिज्ञाताम शब्दान, यानी कि सुनते समय शब्दों को जानने के लिए। ऑप्शन नंबर बा है कि लेखन समय प्रयुक्तान शब्दान, लिखते समय शब्दों को जानने के लिए। उत्पादक शब्दावली, देखिए सबसे पहले समझना ये इंपॉर्टेंट है कि उत्पादक शब्दावली क्या होती है। तो आपने देखा होगा कि हमारी कोई भी भाषा हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई सी भी भाषा होती है, उसमें कई सारी शब्दावली, यानी कि कई सारे जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, वो नए नए उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हीं शब्दावली का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सा की बात करते हैं कि संभाषण समय लेखन समय चा प्रयुक्तानफ शब्दान, संभाषण के समय तथा लेखन यानी कि लिखते समय शब्दों में प्रयोग करना चाहिए। तो ये आपका आई होप मुझे लगता है आप सही कर देंगे, और यही आपका राइट आंसर भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सा इज राइट आंसर, क्योंकि उत्पादक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है लिखते और आपका संभाषण समय यानी कि बोलते समय।
प्रयुक्त करना चाहिए। केवल और केवल लिखते समय भी नहीं होना चाहिए, केवल और केवल श्रवण समय यानी कि सुनते समय नहीं होना चाहिए, केवल बोलते समय भी नहीं कह सकते, यानी कि लिखते और बोलते दोनों समय की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रयोग किया जा सकता है, एकदम से सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको ये मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए एकदम से पूर्ण विश्लेषण के साथ, आपको बहुत अच्छे तरीके से कराए हुए हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा जब भी हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपसे कोई भी क्लास मिस नहीं होगी दोस्तों, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को देखने के बाद एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको पता है आपका परिवार है तो आपको अपने परिवार के साथ बने रहना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।